जय हिंद दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है अपने YouTube चैनल सिलेक्शन फार्मूला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज की अपनी इस क्लास में हम ल्यूसेंट जीके के ऐसे 500 क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो हर एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। साथियों, ये क्वेश्चंस यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तो साथियों, यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में ये क्वेश्चन आपका बहुत सपोर्ट करेंगे। तो देर न करते हुए अपने वीडियो को शुरू करते हैं और चलते हैं अपने पहले प्रश्न की। हमारा पहला प्रश्न है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? यानी कि हमारे भारत की जो मुख्य भूमि है उसका दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो उत्तर रहेगा कन्याकुमारी है। अगला है, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? जो पंजाबी भाषा है उसकी लिपि कौन सी है? तो साथियों, गुरमुखी पंजाबी भाषा की लिपि है। अगला क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? वह स्थान बताना है जब भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। ठीक है, कभी कभी ये भी क्वेश्चन आता है, भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो वो सारनाथ में दिया था। ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में और उपदेश सारनाथ में। ठीक है, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो भारत में सबसे पहले सूर्य अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। तो उत्तर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो साथियों, इंसुलिन का प्रयोग होता है डायबिटीज़ यानी कि मधुमेह के उपचार में। तो आंसर होगा मधुमेह। अब बात आती है, इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है? तो अग्नाशय से स्रावित होता है। आप ये भी याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो साथियों, बिहू असम का प्रमुख त्यौहार है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो आंवला एक खट्टा फल है और खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी। तो हमारा उत्तर हो जाएगा विटामिन सी। अगला क्वेश्चन, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? बात कर रहे हैं भारत के प्रथम गवर्नर जनरल की। तो साथियों, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो आंसर हो जाएगा हमारा लॉर्ड विलियम बेंटिंग। अगला क्वेश्चन, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? कागज का आविष्कार चीन में हुआ। तो उत्तर हमारा होगा कागज का आविष्कार चीन में हुआ। पोंगल किस राज्य का त्योहार है? पोंगल तमिलनाडु का त्योहार है। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होने वाला रोग है? रतौंधी एक ऐसी बीमारी है जिसमें शाम होते होते हमें दिखाई देना बंद हो जाता है और ये होता है साथियों विटामिन ए की कमी से। तो हमारा आंसर हो जाएगा विटामिन ए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? सशस्त्र मतलब ऐसे बल, ऐसी फोर्स जिन पर शस्त्र होते हैं। ठीक है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, कोई भी फोर्स हो, सभी का जो मुख्य सेनापति है वो कौन होता है? सर्वोच्च सेनापति भारत का, तो वो होता है भारत का राष्ट्रपति। ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा हमारा राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? गौतम बुद्ध का, भगवान बुद्ध के बचपन का नाम बताना है। तो सिद्धार्थ भगवान बुद्ध के बचपन का नाम था। गिद्धा और भांगड़ा ये किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो गिद्धा और भांगड़ा दोनों पंजाब के लोक नृत्य हैं। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी? प्रथम महिला शासिका कौन थी? तो साथियों, आपको पता होगा रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान भारत की प्रथम महिला शासिका थीं। अगला क्वेश्चन है, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया? तो टेलीविज़न का आविष्कार किया था जॉन लोगी बियर्ड ने। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? जैसे हम फेफड़ों की सहायता से सांस लेते हैं, तो मछली के अंदर फेफड़े नहीं होते। ठीक है, लंग्स नहीं होते, उसकी जगह गिल्स होते हैं, गलफड़े। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा गलफड़े या गिल्स। अगला क्वेश्चन, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? ये नारा किसने दिया था इंकलाब जिंदाबाद? तो ये साथियों भगत सिंह ने दिया था। जब भगत सिंह को फांसी पर चढ़ाने के लिए ले जा रहे थे तब उन्होंने ये नारा दिया था। तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ? तो साथियों, जलियांवाला बाग हत्याकांड है वो 1919 ईस्वी में अमृतसर में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने
किस दल की स्थापना की? जब 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस जी ने कांग्रेस को छोड़ दिया तो एक नया दल उन्होंने स्थापित किया जिसका नाम है फॉरवर्ड ब्लॉक। तो सुभाष चंद्र बोस जी ने फॉरवर्ड ब्लॉक नामक एक संस्था की या एक दल की स्थापना की। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है सैंडर्स की हत्या किसने की? तो साथियों सैंडर्स की हत्या का जो आरोप है वो भगत सिंह पर लगता है, तो यही माना जाता है कि सैंडर्स की हत्या भगत सिंह ने की। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो पंजाब केसरी लाला लाजपत राय जी को कहा जाता है। ठीक है, पंजाब केसरी लाला लाजपत राय। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो साथियों भारत की पहली महिला राज्यपाल थी सरोजनी नायडू। आप ये अच्छे से याद रखेंगे, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं और ये क्वेश्चंस हर बार किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये यूपी पुलिस एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? इसका मतलब है 1857 के विद्रोह की शुरुआत किसने की, सबसे पहले बलिदान किसने दिया? तो साथियों मंगल पांडे। ठीक है, मंगल पांडे ने सबसे पहले अपना बलिदान दिया। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी राजा राममोहन राय जी के द्वारा। राजा राममोहन राय। हालांकि ब्रह्म समाज का नाम शुरू से ब्रह्म समाज नहीं था, पहले ब्रह्म सभा के नाम से एक संगठन बना था, बाद में इसको ब्रह्म समाज का नाम दिया गया था। ठीक है, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला संतोष यादव बनी। ठीक है साथियों, संतोष यादव। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा वेदों की ओर लौटो ये नारा किसने दिया? वेदों की ओर लौटो, तो ये दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती जी का मूल नाम क्या है? एग्जाम में ये भी पूछा जाता है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी का मूल नाम है मूल शंकर। ठीक है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की। उनके गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, उन्हीं अपनी गुरु के नाम पर ही उन्होंने एक नए मिशन की स्थापना की। ठीक है, रामकृष्ण मिशन की। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा वास्को डी गामा भारत कब आया? तो साथियों सबसे पहले कोई यूरोपियन अगर भारत आया था समुद्री रास्ते से तो वो था वास्को डी गामा, और ये आया था 1498 में। ठीक है, और ये सबसे पहले कहाँ आया था? तो केरल में आया था। केरल में कालीकट बंदरगाह पर ये आया था वास्को डी गामा, और वहाँ का उस समय जो राजा था जमोरिन, उसने इसका स्वागत किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सिख धर्म का संस्थापक किस गुरु को माना जाता है? तो सिख धर्म का संस्थापक माना जाता है गुरु नानक जी को। ठीक है, गुरु नानक। हवा महल कहाँ स्थित है? हवा महल जयपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? तो सिखों का प्रमुख त्यौहार है बैसाखी। ठीक है, लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो लौह पुरुष कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो नेताजी कहा जाता है सुभाष चंद्र बोस को। नेताजी सुभाष चंद्र बोस। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री जी की समाधि स्थल का क्या नाम है? तो दिल्ली में जो लाल बहादुर शास्त्री जी की समाधि है उसका नाम है विजय घाट। ठीक है, महाभारत के रचयिता कौन हैं? अगला क्वेश्चन है हमारा महाभारत के रचयिता कौन हैं? तो महाभारत के रचयिता हैं महर्षि वेद व्यास। ठीक है, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? तो साथियों अर्थशास्त्र चाणक्य कौटिल्य की पुस्तक है। और अर्थशास्त्र के बारे में आपको ये और याद रखना है कि ये किस विषय पर है पुस्तक? तो ये एक राजनैतिक पुस्तक है। ठीक, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो जय जवान जय किसान का नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री जी ने। ठीक है, जब हमारे देश में जवान कमज़ोर पड़ रहे थे और अन्न की जो उपज है वो कम होती जा रही थी, उस समय विकट परिस्थितियों में उन्होंने ये नारा दिया था। ठीक है, जय जवान जय किसान। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के जो स्थायी अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है साथियों, आगे देखते हैं। अगला है विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है 8 मई को। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? सूर्योदय का देश मतलब जहां सबसे पहले सूर्य उगता है, और सूर्य कहां उगता है? पूर्व में। सबसे पूर्वी देश कौन सा है? तो वो है जापान। तो सूर्योदय का देश है जापान। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस
किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च। आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य, तो वो गोवा है साथियों। ठीक है, तो गोवा भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा है। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो ओणम केरल का प्रसिद्ध त्यौहार है। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो दिल्ली भारत की राजधानी 1911 में बनी थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो ये तो आपको पता होगा साथियों, हमारे 8 ग्रह हैं। ठीक है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो इनमें जो सबसे चमकीला ग्रह है वो है शुक्र। ठीक है, शुक्र उत्तर हो जाएगा हमारा। अगला है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव, तो गंगा डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फल है आम। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात बताना है, अनुपात पूछा गया है और ये क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में। तो 3:2, यानी कि लंबाई का अनुपात 3 और चौड़ाई का 2। ठीक है, 3:2 का अनुपात होता है भारतीय झंडे का। आगे बढ़ते हैं, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? सबसे पहले बात करते हैं भारत का राष्ट्रगान कौन सा है, तो आपको पता होगा साथियों, जन गण मन, ये भारत का राष्ट्रगान है और इसे किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रगीत है वंदे मातरम। और वंदे मातरम को किसने लिखा है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। और कहाँ से लिया गया है? तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ से लिया गया है। ठीक है, अगला है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता कहा था। ये भी आ जाता है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने प्रदान की? तो उसका आंसर है सुभाष चंद्र बोस। भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा है? तो भारत का राष्ट्रगीत लिखा है साथियों बंकिम चंद्र चटर्जी ने। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो हमारा राष्ट्रीय पंचांग है शक संवत। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? तो राष्ट्रगान को 52 सेकंड में गाया जाता है, 52 सेकंड, 52 सेकंड्स में। ठीक है, पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो साथियों पेस मेकर का संबंध होता है हार्ट से। ठीक है, हृदय, तो पेस मेकर का संबंध है हृदय से। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी? तो रेडियो एक्टिवता की खोज की थी हेनरी बेकरल ने। किसने? हेनरी बेकरल ने। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो साथियों मास्टर ग्रंथि कहा जाता है पीयूष ग्रंथि को, जिसको इंग्लिश में कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। तो उत्तर हो जाएगा पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो साथियों हीरा कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप है, तो उत्तर हो जाएगा हीरा। ठीक है, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो एक्सरे का आविष्कार किया था रोंटगेन ने। ठीक है, रोंटगेन ने। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस धातु का उपयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तो सबसे पहले जब आप प्राचीन भारतीय इतिहास पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है तांबे की खोज की गई थी और मानव ने तांबे का ही उपयोग किया था, तो उत्तर हो जाएगा तांबा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? जब यात्री अंतरिक्ष में जाता है तो उसे बाहर का आकाश कैसा दिखाई देता है? तो साथियों काला। ठीक है, अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश काला दिखाई देता है। जैसे हम पृथ्वी पर हैं तो हमें आकाश कैसा दिखाई देता है? नीला। क्यों? क्योंकि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। लेकिन वहाँ प्रकीर्णन थोड़ा ही है, जब अंतरिक्ष में व्यक्ति निकल जाता है तो उसे आसमान काला दिखाई देता है। ठीक है, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? तो दिल्ली में जो महात्मा गांधी की समाधि है उसका नाम है राजघाट। ठीक है, भारत में पहली रेल कहाँ से
कहाँ तक चली? तो भारत के अंदर पहली रेल मुंबई से ठाणे तक चली थी, मुंबई से ठाणे। भारत में पहली मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? तो साथियों, भारत के अंदर पहली मेट्रो रेल सेवा कोलकाता के अंदर आरंभ हुई थी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था? तो 1853 में। ठीक है, भारत में रेल का जो शुरुआत है वो 1853 में हुआ था। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो साथियों, पहले भारत के पूछ रहे हैं, नील आर्मस्ट्रांग मत बता देना। तो राकेश शर्मा, और वो कौन थे? वो एक स्क्वाड्रन लीडर थे एयरफोर्स के। ठीक है, तो स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा, और ये कब गए थे? तो 1984 में। ये पहले अंतरिक्ष यात्री थे भारत के। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो साथियों, श्रीमती सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे पंडित भगवत दयाल शर्मा। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री पंडित भगवत दयाल शर्मा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो साथियों, 24 अक्टूबर 1945, जिसे आप यूएनओ बोलते हो। ठीक है, 24 अक्टूबर 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। ये आप अच्छे से याद रखेंगे, दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? त्रिगवेली। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र सचिव के पहले महासचिव कौन थे संयुक्त राष्ट्र संघ के? तो वो थे त्रिगवेली। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सदस्य देश हैं? यानी कि वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ से कितने देश जुड़ चुके हैं? तो 193, 193 देश। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? तो साथियों, संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में जो हिंदी में भाषण दिया था वो दिया था अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, जो कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ में दो तरह के सदस्य होते हैं, एक स्थायी सदस्य जिन्हें वीटो पावर वगैरह मिला हुआ है, एक अस्थायी सदस्य। तो जो अस्थायी सदस्य होते हैं साथियों, वो 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। तो उत्तर हो जाएगा 2 वर्ष के लिए। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य देश कौन सा है? तो साथियों, दक्षिणी सूडान। दक्षिणी सूडान सबसे बाद में जुड़ा है। ठीक है, तो दक्षिणी सूडान 193वां सदस्य है संयुक्त राष्ट्र संघ का। किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता? यानी कि ऐसी कौन सी विटामिन है अगर उसकी शरीर में कमी हो जाए तो खून बहना बंद नहीं होगा? तो वो है साथियों विटामिन के। अगर विटामिन के बॉडी में कम हो जाएगा तो अगर चोट लगने पर फिर खून हमारा रुकेगा नहीं। आगे बढ़ते हैं। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन हैं? तो एकल स्पर्धा में अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा अकेले हैं जिन्होंने स्वर्ण पदक गोल्ड मेडल जीता है, भारत को दिलाया है ओलंपिक में। ठीक है, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? तो साथियों, ओलंपिक का आयोजन हर 4 साल बाद होता है, 4 वर्ष बाद। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों, 10 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। सन 2016 में ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये क्वेश्चन अब नहीं आएगा, ये करंट का पड़ गया है, कोई दिक्कत नहीं। रियो डी जेनेरियो में हुआ था, आप देख लीजिए। हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? तो साथियों, मुर्रा। मुर्रा भैंस हरियाणा की सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है, अच्छी नस्ल की भैंस है। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? तो गुड़गांव में। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर गुड़गांव में स्थित है। विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? राव वीरेंद्र सिंह ने। विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? राव वीरेंद्र सिंह ने। हरियाणा का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? तो साथियों, 44,212 किलोमीटर। आपको बहुत ज़्यादा याद नहीं करना है, ये हरियाणा वाले में ज़्यादा आता है। किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देश के साथ लगती है? ऐसा कौन सा देश है जो अधिक देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, वो भी स्थल में? ठीक है, तो वो है चाइना, चीन। ठीक है, बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट
किस बात का सूचक है? तूफान का। अगर बैरोमीटर में बहुत तेजी से गिरावट आए तो समझो तूफान आने वाला है। ठीक है। भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? थार। भारतीय मरुस्थल का नाम क्या है? थार। अगला क्वेश्चन, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान या काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो असम। काजीरंगा कहाँ है? असम में। पृथ्वी अपनी धुरी पर, धुरी नहीं है साथियों, ये धुरी है, किस दिशा में घूमती है? तो पश्चिम से पूर्व दिशा में। ये साथियों आपको याद नहीं रहेगा तो आप ऐसे याद कर लें। साथियों हमें ऐसा लगता है कि जो सूरज है वो पूरब में उगता है और पश्चिम की तरफ जाता है, लेकिन सूरज नहीं जाता है, पृथ्वी जाती है। जैसे हम किसी बस में ट्रैवल कर रहे हैं तो अगर हम देखें तो हमें ऐसा लगता है कि साइड में खड़े पेड़ पौधे पीछे की तरफ जाते हैं, तो हमें उल्टा दिखाई पड़ता है, उल्टा महसूस होता है। तो सूरज ऐसा महसूस होता है कि पूरब से पश्चिम जा रहा है, जबकि पृथ्वी जा रही है पश्चिम से पूरब, उल्टा। बस आप ऐसे कर लेना तो आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। ठीक है। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? तो उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे बसा है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो मीथेन। गोबर गैस में सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है? मीथेन की। निम्नलिखित में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? चांदी। बिजली का सबसे अधिक सुचालक कौन होता है? चांदी। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव 6 वर्ष के लिए होता है और लोकसभा का 5 वर्ष के लिए। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूँगा, ये वाक्य किसने कहा था? तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक साहब ने कहा था कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूँगा। ठीक है। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी। हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है? तो साथियों हिंदी में दुग्ध मेखला और इंग्लिश में मिल्की वे। हिंदी में दुग्ध मेखला और इंग्लिश में मिल्की वे, ये हमारी क्या है? आकाश गंगा का नाम है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो साथियों उद्दंत मार्तंड। उद्दंत मार्तंड हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र था। ठीक है। तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस हिंदी भाषा के किस बोली में लिखा गया है? तो साथियों तुलसीदास ने जो रामचरितमानस लिखा है वो अवधी में लिखा गया है। ठीक है। हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? तो हरियाणा के जो राज्य कवि हैं वो हैं उदयभानु हंस। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ हुई? आधुनिक ओलंपिक खेल कहाँ शुरू हुए थे? तो साथियों एथेंस, ग्रीक से शुरू हुए थे। ठीक है। तो एथेंस यानी कि यूनान में 1896 में इनकी शुरुआत हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो साथियों स्विट्जरलैंड में। और स्विट्जरलैंड में कहाँ? लुसान, स्विट्जरलैंड में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय है। भारत ने किस खेल में ओलंपिक में 8 बार गोल्ड मेडल जीता है? तो साथियों हॉकी में, क्योंकि हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल भी है और इसी में भारत ने ओलंपिक में 8 बार गोल्ड मेडल जीता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहाँ और कब जीता था? तो साथियों 1980 में रूस की राजधानी मॉस्को में। 1980 में मॉस्को में भारत ने आखिरी बार गोल्ड मेडल जीता था हॉकी में। वर्ष 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ संपन्न हुए? लंदन में। वर्ष 2012 में जो ओलंपिक खेल हैं वो लंदन में संपन्न हुए थे। ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं? तो जो ओलंपिक फ्लैग होता है उसमें 5 गोले होते हैं। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं। भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? तो 1900 में, सन 1900 में भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में प्रतिभाग किया था। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? ऐसी महिला खिलाड़ी जो भारतीय है और जिसने ओलंपिक में पहली बार क्या जीता है? पदक जीता है, तो वो है कर्णम मल्लेश्वरी। और ये क्या करती हैं? भारोत्तोलक हैं। ठीक है। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो वेदों की ओर लौटो ये बोला था महर्षि दयानंद सरस्वती ने। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा, इसकी रचना किसने की थी? तो ये हैं श्यामलाल गुप्ता पार्षद। ठीक है। श्यामलाल गुप्ता जी ने झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना की थी। पशुओं में मिल्क फीवर
आप इसे याद रखना साथियों। मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? तो कैल्शियम की कमी के कारण, ठीक है। कैल्शियम की कमी के कारण पशुओं में मिल्क फीवर नामक बीमारी होती है। मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया, इसे याद रखना, को रक्त से फिल्टर किया जाता है? तो साथियों रक्त को यानी कि ब्लड को फिल्टर कौन करता है? सबको पता है, किडनी। किडनी यानी कि गुर्दे, किडनी भी आप बोल सकते हैं, किडनी। तो किडनी है जो ब्लड को क्या करती है? फिल्टर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? भारत के ऐसे अर्थशास्त्री जिनको नोबेल पुरस्कार मिला है तो वो हैं प्रोफेसर अमर्त्य सेन, ठीक है, अमर्त्य सेन। इनको ये भारतीय हैं और इन्हें अर्थशास्त्र में नोबेल मिला है। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, या ऐसे भी लिखा जाता है सी राजगोपालाचारी, ठीक है। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया? जब हमारे देश बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं था तो कोई भी बड़ा प्लांट लगता था तो किसी दूसरे देश की मदद ली जाती थी, तो ये रूस के सहयोग से भिलाई इस्पात संयंत्र लगा था, ठीक है, रूस के सहयोग से। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो हिमाद्री। भारत के अनुसंधान केंद्र का उत्तरी ध्रुव पर क्या नाम है? हिमाद्री। पीलिया जॉन्डिस किस अंग का रोग है? ठीक है, जॉन्डिस में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो हमारा लीवर, यकृत। तो यकृत या लीवर। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली विश्व में पहली महिला बतानी है, भारतीय महिला नहीं बतानी। तो पहली महिला थी जापान की जुनको तवाई, ठीक है, जुनको तवाई, ये जापान की थी, सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। अगला क्वेश्चन है, क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? तो क्लोरोफिल का खनिज घटक है मैग्नीशियम, ये आप याद रखना साथियों, ठीक है। द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है? तो द्रव की दाब का नियम यानी कि पास्कल का नियम। ये किसका नियम है? पास्कल का नियम। एलपीजी लिक्वाफाइड पेट्रोलियम गैस में क्या होता है? तो एलपीजी में होता है साथियों ब्यूटेन, सर्वाधिक क्या होता है? ब्यूटेन। आगे बढ़ते हैं, किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था? तो एक अंग्रेज था जेम्स प्रिंसेप, वो सबसे पहले अशोक के लेखों को पढ़ने में सफल हो पाया था। प्रयास तो बहुत लोगों ने किया था लेकिन किसी को समझ में नहीं आता। तो जेम्स प्रिंसेप जिसने सबसे पहले अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया, यानी कि बौद्ध धर्म को अपना लिया? तो वो व्यक्ति था उपगुप्त। उपगुप्त से प्रेरित होकर ही अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। कौन सा मुगल शासक या मुगल बादशाह अशिक्षित था? तो वो था अकबर, जो पढ़ा लिखा नहीं था। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। अमृतसर की स्थापना किसने की? तो गुरु रामदास। गुरु रामदास ने अमृतसर की स्थापना की। गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? अक्सर पूछ लिया जाता है एग्जाम में। तो लाला हरदयाल। गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? लाला हरदयाल। सिख धर्म में लंगर प्रथा किसने शुरू की? गुरु अंगद देव। गुरु अंगद देव ने पहली बार सिख धर्म में लंगर प्रथा यानी कि जो भोजन कराते हैं ना, वो शुरू की थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की? तो वो है MBT यानी मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद ले गया और बाद में कुछ दिनों बाद ही दोबारा से दिल्ली लेके आया। ठीक है, ये आप याद रखना। अगला क्वेश्चन है, चीनी यात्री वैनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? तो साथियों नालंदा विश्वविद्यालय, जो भारत का बहुत अच्छा विश्वविद्यालय था, वहाँ चीनी यात्री वैनसांग पढ़ता था। आगे बढ़ते हैं, अगला है, कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? तो O। ठीक है साथियों, ब्लड ग्रुप O सर्वदाता कहलाता है और AB सर्वग्राही कहलाता है, आप ये याद रखना। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो सूर्य के प्रकाश से हमें विटामिन D प्राप्त होता है, विटामिन D। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? मलेरिया।
मलेरिया किसके काटने से होता है? तो मच्छर के काटने से। कौन सा मच्छर? तो मादा एनाफ्लीज मच्छर। इसलिए मलेरिया को वाहक डिसीज, वाहक रोग भी कहते हैं। ठीक है। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था। ठीक है। प्रकाश की गति कितनी होती है? तो साथियों, प्रकाश की गति सर्वाधिक होती है, और वो कितनी होती है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी कि 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चलता है प्रकाश। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया? तो कॉपरनिकस नाम के एक विद्वान हैं, एक भूगोल शास्त्री हैं, इन्होंने बताया कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। इससे पहले जो थ्योरी थी वो ये थी कि सूर्य पृथ्वी के चक्कर लगाता है। ठीक है साथियों। प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? तो प्रकाश वर्ष एक यूनिट है दूरी मापने की। ठीक है। दूरी मापने की इकाई है, और ये दूरी यानी कि 1 प्रकाश वर्ष बराबर होता है, 1 प्रकाश वर्ष बराबर होता है साथियों 15 करोड़ किलोमीटर। 15 करोड़ किलोमीटर। तो इतनी बड़ी यूनिट है, तो इससे दूरी पृथ्वी पे तो नहीं नापी जाएंगी, तो खगोलीय दूरियों को मापने की ये इकाई है। तो उत्तर हो जाएगा खगोलीय दूरी। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? तो अमृतसर। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? अमृतसर में। अगला देखते हैं। चार मीनार कहाँ स्थित है? तो चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है। और कुतुब मीनार का शुरुआत किसने कराई, बनवाया किसने? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक पहले ही मर गया था पोलो खेलते, चौगान खेलते समय, तो उसको फिनिश किसने कराया? तो इल्तुतमिश ने। ठीक है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है, और कोई पूछ ले इंडिया गेट तो वो दिल्ली में स्थित है। ठीक है साथियों। आगे बढ़ते हैं। आगे अगला क्वेश्चन, इंडिया गेट कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? तो ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का नेतृत्व किसका माना जाता है? सुभाष चंद्र बोस का। लेकिन इसकी स्थापना शुरुआत में कहाँ की गई थी? तो सिंगापुर में। ठीक है साथियों। आगे बढ़ते हैं। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है साथियों। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद, जो कि हॉकी के खिलाड़ी थे और जिनको भारत के अंदर हॉकी का जादूगर कहा जाता है, मेजर ध्यानचंद। जय हिंद का नारा किसने दिया? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था जय हिंद का नारा। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो ये भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, दिल्ली चलो। ठीक है। मारो फिरंगी को यह नारा किसने दिया था? तो मंगल पांडे, जिन्होंने अपना सबसे पहले भारत की स्वतंत्रता के लिए बलिदान दिया था, उन्होंने ये नारा दिया था मारो फिरंगी को। आराम हराम है ये नारा किसने दिया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने ये नारा दिया था आराम हराम है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, यह नारा किसने दिया था? तो साथियों ये नारा दिया था राम प्रसाद बिस्मिल ने। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक ने किए सती प्रथा का अंत कराने में, कि ये खत्म हो जाए? तो वो हैं राजा राम मोहन राय। ठीक है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जन्म दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? तो महात्मा गांधी का पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ ये पुस्तक किसकी है? इसके लेखक कौन है? तो साथियों महात्मा गांधी। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ इसके लेखक हैं महात्मा गांधी, और ये अक्सर पूछा जाता है। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत का साथियों भारत रत्न। ठीक है। फिल्म क्षेत्र में दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो वो है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। वीरता के क्षेत्र में भारत का दिया जाने वाला सर्वोच्च पदक, सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? तो वो है परमवीर चक्र। ये पूछा जाता है आपसे। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। ठीक है।
कंप्यूटर का पिता किसे कहते हैं? चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता कहते हैं क्योंकि इन्होंने ही कंप्यूटर की खोज की थी। ठीक है। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति थे यूरी गागरिन, और ये कहाँ से थे? रूस से। अगला क्वेश्चन है हमारा, चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति कौन थे? तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चंद्रमा पर पहला कदम रखा था। लेकिन अगर भारतीय व्यक्ति की पूछें तो वो अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो वो थे राकेश शर्मा। ठीक है, राकेश शर्मा। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो राकेश शर्मा। प्रथम भारतीय उपग्रह का क्या नाम है और इसे कब छोड़ा गया? साथियों, भारत का पहला उपग्रह तो ये है आर्यभट्ट, और इसे 1975 में छोड़ा गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला है, कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? तो अग्नाशय। अग्नाशय ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है। घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से होता है घेंगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, हमारा गला सूज जाता है, गले में जो ग्रंथियां होती हैं वो फूल जाती हैं। ठीक है। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, चीन की मुद्रा कौन सी है? युआन। युआन चीन की मुद्रा है। रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? तो हेनरी डुनांट। हेनरी डुनांट कौन है? रेड क्रॉस के संस्थापक। हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? एनीमिया। हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया होता है। अगला क्वेश्चन, भारत कोकिला कौन कहलाती हैं? सरोजनी नायडू, ये भारत कोकिला कहलाती हैं। दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवाना शुरू किया था? मैं अभी बता चुका हूँ साथियों आपको, कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था, लेकिन बाद में इल्तुतमिश ने इसे पूरा कराया था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU के संस्थापक कौन थे? तो मदन मोहन मालवीय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? तो कन्याकुमारी। जो विवेकानंद स्मारक है कन्याकुमारी में। दक्षेस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो काठमांडू में। जो नेपाल की राजधानी है ना, दक्षेस का मुख्यालय काठमांडू में है। विश्व में अब्रक का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो वो अपना ही देश है, भारत। विश्व में सर्वाधिक अब्रक का उत्पादन करता है भारत। ठीक है साथियों, आगे देखते हैं। भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो 7516 किलोमीटर। लगभग 7500 भी बोल देते हैं, एग्जाम में 7500 भी देखने को मिल सकता है। ठीक है। ग्रांड ट्रंक रोड, ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया था? तो शेरशाह सूरी ने। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी। विटामिन बी की कमी से बेरी होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। इसमें क्या होता है? मसूड़ों से खून वून आता है। ठीक है, दांतों से, मसूड़ों से। दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता? तो दूध में विटामिन सी नहीं होता। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स, जिसे हम सूखा रोग भी कहते हैं। रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता? तो विटामिन के। वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी होती हैं? तो वसा में घुलनशील विटामिन ए और ई हैं। ठीक है, बाकी बी सी डी ये जल में भी घुल जाती हैं। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? साधारण नमक को कहते हैं सोडियम क्लोराइड, यानी कि NaCl। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो नाइट्रस ऑक्साइड N2O। ये है हमारी नाइट्रस ऑक्साइड N2O, हंसाने वाली गैस। धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो धावन सोडा होता है साथियों सोडियम कार्बोनेट। पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? तो पीतल होती है तांबा और जस्ते का मिश्रण। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कैल्सीफेरोल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो कैल्सीफेरोल होता है विटामिन डी का रासायनिक नाम। नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? कॉर्निया का साथियों। ठीक है, नेत्रदान में केवल कॉर्निया का दान किया जाता है। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो विटामिन B12। विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, क्योंकि यहीं जो भी ग्लूकोज आता है उसका ऑक्सीकरण होता है और ऊर्जा विमुक्त होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? तो बोन मैरो में, अस्थि मज्जा में RBC का निर्माण होता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है?
28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो साथियों, बीपी नापने के लिए आप सब जानते हैं स्फिग्नोमैनोमीटर, ठीक है, इसका प्रयोग किया जाता है। अगला है, कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? रीड ओनली मेमोरी, रोम, शॉर्ट में रोम भी कहते हैं, रीड ओनली मेमोरी, ये कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी होती है। किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गई? तो साथियों, सूरत के अधिवेशन में 1907 के सूरत के अधिवेशन में कांग्रेस दो दलों में बट गई, उदारवादी और उग्रवादी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तो राजराज प्रथम ने। ठीक है, ये एक चोल शासक था, राजराज प्रथम, इसने बनवाया था तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर। मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये अमरकोट के दुर्ग में इसका जन्म हुआ था अकबर का। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है क्षेत्रफल में, और एशिया ही विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है जनसंख्या में। ठीक है साथियों, ये याद रखना। आगे बढ़ते हैं। अगला है, हैदराबाद किस नदी के किनारे पर बसा है? तो हैदराबाद मूसी नदी के किनारे बसा है। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो मैक्सिको। मैक्सिको विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश, तो वेटिकन सिटी। ठीक है साथियों, वेटिकन सिटी इटली, इटली के पास मान सकते हैं, इटली में से ही ये बना है साथियों, यहाँ पे उनके पादरी लोग रहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है, सुएज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? तो भूमध्य सागर और लाल सागर। भूमध्य सागर और लाल सागर यानी कि मेडिटेरियन सी और रेड सी को जोड़ती है सुएज कैनाल। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो पनामा नहर जोड़ती है प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर को। अगला क्वेश्चन है, भारत के संघीय क्षेत्र दादरा और नगर हवेली यानी कि यूनियन टेरिटरी है ये हमारी, इनकी राजधानी कौन सी है? तो सिलवासा। दादर और नगर हवेली की जो राजधानी है वो सिलवासा है। अगला है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। ठीक है, और अपना यूपी ये चौथे नंबर पर आता है। ठीक है साथियों, ये याद रखना। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में। फूलों की घाटी कहाँ है? उत्तराखंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्र सूडान, दक्षिणी सूडान, ये यूएनओ का हिस्सा भी बना है। ठीक है, इसकी राजधानी कौन सी है? तो जुबा। दक्षिणी सूडान की राजधानी क्या है? जुबा। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री खुद होते हैं। अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? 24। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, देशबंधु के नाम से कौन जाना जाता है? तो चित्तरंजन दास। देशबंधु चित्तरंजन दास। भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी? राजा हरिश्चंद्र, ये भारत की सबसे पहली फिल्म है। शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? सबसे छोटी हड्डी, तो ये कान की हड्डी है, स्टेपिस। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आरबीसी यानी कि लाल रक्त कणिका का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का क्या नाम है? यकृत। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत यानी कि लीवर। अगला क्वेश्चन, जंग लगने से बचने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसके कहते हैं गैल्वेनीकरण या जस्तीकरण। गैल्वेनीकरण या जस्तीकरण। आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम तेल शोधनशाला या तेल शोधन संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया? कहाँ पर स्थित है? तो ये असम में डिगबोई। ठीक है, यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? तो विज्ञान के क्षेत्र में कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने करवाया? तो कुली कुतुब शाह ने हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन, कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया गया? तो ये 1929 के लाहौर अधिवेशन में
किया था। कांग्रेस ने कहा था कि हमें पूर्ण स्वाधीनता चाहिए। अगला क्वेश्चन है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो श्वेत क्रांति का संबंध दूध से है। भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? तो फेरी क्वीन। भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन है फेरी क्वीन। अगला क्वेश्चन, भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई? तो साथियों, ये चीन के आक्रमण के समय, जब हमारा युद्ध चल रहा था ना चीन से 1962 में, तो 26 अक्टूबर 1962 में आपातकाल की घोषणा की गई थी चीन के युद्ध के समय। भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, इसने 712 ईस्वी में आक्रमण किया था भारत पे। तो दोस्तों, आज की इस क्लास को हम यहीं फिनिश करते हैं। आज की क्लास में हमने टॉप 250 क्वेश्चंस को कवर किया है, जो आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। साथियों, अब नेक्स्ट 250 क्वेश्चंस को हम अगली क्लास में इसके पार्ट 2 में कवर करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको आज का कंटेंट समझ में आया है तो साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।